टॉपिक है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 3 कंडीशंस में हमें ज्ञात करना है। जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो, कवच के पृष्ठ पर हो और कवच के अंदर हो। तो सबसे पहले हम टॉपिक में जो चीज बोला जा रहा है उसका डायग्राम हम बना लेते हैं। एक समान आवेशित गोलीय कोश, तो पहले हम गोलीय कोश बना लेते हैं। मान लो यह जो है कोई गोली कोश है, एक समान आवेशित। यदि हम इसे Q चार्ज से आवेशित कर दें तो आवेश जो है इसके पूरे इस पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। और ये गोली कोश उसी प्रकार से है जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो जो बॉल होता है तो अंदर उसका बिल्कुल खाली होता है, बाहर का जो पृष्ठ होता है वही है। ऐसे ही गोली कोश है। मान लो इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल R है। पहला कंडीशन है जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो। मान लो हमें इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है फर्स्ट कंडीशन में, और इस गोली कवच के केंद्र से जिसकी दूरी जो है R है, और इस गोली कोश पर जो आवेश है वो है Q। तो हमें करना क्या होगा, जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम निर्मित कर लेते हैं गॉसी पृष्ठ, जिसके सहायता से हम विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे इस बिंदु P पर। तो हम गॉसी पृष्ठ निर्मित करने के लिए क्या करते हैं, इस स्मॉल r त्रिज्या का एक दूसरा गोला खींच लेते हैं ये इस तरह से, और जिसके सहायता से फिर हम उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आसानी से ज्ञात कर सकते हैं गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। तो ये गॉसी पृष्ठ हमने निर्मित कर लिया। ठीक, तो ये जो गॉसी पृष्ठ हमने निर्मित किया है गोला, यहां हम एक अल्पांश ले लेते हैं। मान लो ये अल्पांश ds है, और हमने अभी अभी बताया कि ये गोली कवच जो है बिल्कुल क्रिकेट में जो हम बॉल यूज करते हैं वैसे ही है। तो इस अल्पांश का जो एरिया वेक्टर होगा, दिशा जो होगा वो बिल्कुल बाहर की ओर होगा इस तरह से। और इस अल्पांश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स यदि हमें निकालना हो, पहला कंडीशन के लिए हम देख रहे हैं, तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन समाकलन E ds, और E विद्युत क्षेत्र है, इसकी भी दिशा बाहर की ओर अभिलंबवत होगा उस बाल के। जैसे ये बाल है तो ऐसे बाहर की ओर रहेगा। तो हम इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E ds cos 0, क्योंकि E और ये अल्पांश ds का एरिया वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 बन रहा है, इसलिए cos 0। cos 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। तो फाई E इज इक्वल टू होगा E ds। E विद्युत क्षेत्र है जो कि कांस्टेंट है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ds। और ये ds क्या है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल है, और इसके साथ है समाकलन। समाकलन यानी कि सभी का योग, यानी इस पूरे गोले का समाकलन है, और इस गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा d
S इज इक्वल टू 4πr²। तो ये मान हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो फाई E इज इक्वल टू आएगा E4πr²। ये समीकरण 1। और हमें पता है गॉस थ्योरम से, गॉस प्रमेय से, किसी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान होता है वो इक्वल होता है फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, तो इक्वेशन नंबर 1 है फाई E इज इक्वल टू E4πr², और इक्वेशन नंबर 2 भी है फाई E इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा E4πr² इज इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और हमें वैल्यू चाहिए E का, तो इसे इस तरफ ले आते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान r²। तो ये इक्वेशन जो है गोली कोष के कारण गोली कवच के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन है। सेकंड, जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर हो, ये बिंदु जो है इस पृष्ठ पर हो, यदि इस बिंदु पर है, तो सेकंड कंडीशन इस बिंदु पर है, यानी कि r का मान किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, ये इक्वेशन नंबर 3। तो ये मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, तो E इज इक्वल टू हमें प्राप्त होगा 1/4πε0 Q अपान r²। तो ये है गोली कोष या कवच के कारण पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के लिए समीकरण। तीसरा है, जब बिंदु गोली कवच के अंदर है, यानी कि मान लो बिंदु यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, इस गोली कवच के अंदर कहीं भी हो सकता है, मतलब R का मान जो है लेस देन है R से, इस गोली कोष के त्रिज्या से कम है। और हमें पता है कि हम Q चार्ज से आवेश से इसको आवेशित किए हैं, तो आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो गया है। जैसे क्रिकेट जो खेलते हैं उसका बॉल जो होता है, तो उसके अंदर जो खोखला जगह होता है उस पर आवेश तो रहेगा नहीं, यानी कि थर्ड कंडीशन में Q का मान जो है वो 0 है। तो समीकरण 3 में Q इस मान को रखने पर हमें प्राप्त होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 और मल्टीप्लाई 0। तो E का मान हमें प्राप्त होगा 0। ये है गोली कवच या कोष के कारण कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, जो कि 0 होगा, यानी कि इस गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो है 0 होगा।